नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं जोड़ों के दर्द और एक आसान घरेलू पेय के बारे में, जिसे आप अपने घर में उपलब्ध कुछ सामान्य चीजों से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको घुटनों, गर्दन, कंधे, कमर या शरीर के किसी दूसरे जोड़ में दर्द रहता है, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर तरह के जोड़ों के दर्द का कारण एक जैसा नहीं होता। कभी दर्द ज्यादा वजन, उम्र बढ़ने, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मांसपेशियों की कमजोरी या चोट की वजह से हो सकता है, तो कभी सूजन, गाउट या किसी दूसरी बीमारी की वजह से भी परेशानी हो सकती है। इसलिए किसी भी घरेलू नुस्खे को बीमारी का स्थायी इलाज मानने के बजाय इसे अपनी सामान्य डाइट का एक हिस्सा समझना बेहतर है। दोस्तों, आज हम जिस पेय की बात कर रहे हैं उसमें दूध, अदरक, हल्दी, दालचीनी और थोड़ी सी काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाएगा। दूध कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकता है। वहीं हल्दी और अदरक में ऐसे प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं जिन पर सूजन और दर्द से जुड़े संभावित प्रभावों को लेकर शोध हुआ है। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इन चीजों को खाने या पीने से घिसी हुई कार्टिलेज वापस बन जाने या जोड़ का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाने का पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अगर आपके जोड़ में लंबे समय से दर्द है तो कारण जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कार्टिलेज की। हमारे जोड़ों में मौजूद कार्टिलेज हड्डियों के सिरों को कुशन देने और उनके बीच घर्षण को कम करने में मदद करती है। उम्र बढ़ने, चोट, लंबे समय तक जोड़ पर ज्यादा दबाव पड़ने या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी स्थितियों में कार्टिलेज में बदलाव आ सकते हैं। इसी वजह से दर्द, अकड़न और चलने फिरने में परेशानी महसूस हो सकती है। सिर्फ कैल्शियम की कमी को हर तरह के जोड़ों के दर्द का मुख्य कारण मानना सही नहीं है। इसी तरह शरीर में कोलेजन बनना भी एक जटिल प्रक्रिया है। हमारा शरीर कई पोषक तत्वों की मदद से कोलेजन बनाता है, इसलिए केवल किसी एक खाद्य पदार्थ को कोलेजन की कमी का सीधा इलाज मानना उचित नहीं होगा। अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, फल सब्जियां, दालें, दूध या उसके विकल्प, अंडे, मछली या अपनी पसंद के दूसरे पौष्टिक प्रोटीन स्रोत शामिल करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। विटामिन सी से भरपूर चीजें जैसे आंवला, नींबू, संतरा और अमरूद भी संतुलित आहार का अच्छा हिस्सा हो सकती हैं। अब चलिए इस आसान घरेलू पेय को तैयार करते हैं। इसके लिए एक गिलास दूध लें और उसे हल्का गर्म करने के लिए गैस पर रखें। इसमें लगभग 1 चम्मच कसा हुआ अदरक, करीब आधा चम्मच हल्दी, लगभग 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा या थोड़ी सी दालचीनी पाउडर और 3-4 कुटी हुई काली मिर्च डाल सकते हैं। इसे कुछ मिनट धीमी आंच पर पकने दें, फिर छानकर हल्का गुनगुना होने पर पी सकते हैं। अगर आपको स्वाद पसंद हो तो थोड़ी सी मिठास के लिए शहद मिलाया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा चीनी या शहद डालने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको डायबिटीज है तो अतिरिक्त मिठास से बचना बेहतर है। दोस्तों, इस पेय को पीने का कोई ऐसा निश्चित समय वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं है जिससे जोड़ों का दर्द निश्चित रूप से ठीक हो जाए। आप इसे अपनी सामान्य डाइट के अनुसार ले सकते हैं, लेकिन अगर दूध या इनमें से किसी सामग्री से आपको एलर्जी, असहिष्णुता या कोई दूसरी समस्या है तो इसका इस्तेमाल न करें। इसी तरह अगर आप नियमित दवाएं लेते हैं, खासकर खून पतला करने वाली दवाएं या कोई दूसरी लंबे समय की दवा, तो हल्दी और अन्य सप्लीमेंट्स या घरेलू नुस्खों को नियमित रूप से लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना समझदारी है। और दोस्तों, अगर जोड़ों का दर्द लगातार बना हुआ है, जोड़ लाल या बहुत ज्यादा सूजा हुआ है, अचानक तेज दर्द शुरू हुआ है, बुखार के साथ दर्द है, चोट लगी है या चलने फिरने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो घरेलू नुस्खे पर निर्भर न रहें और डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं। सबसे अच्छी बात यह है कि जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ किसी एक नुस्खे पर भरोसा न करें। अपने वजन को स्वस्थ सीमा में रखना, नियमित हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, पर्याप्त नींद लेना, संतुलित भोजन करना और जरूरत पड़ने पर फिजियोथेरेपी जैसी वैज्ञानिक रूप से उपयोगी चीजों पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। याद रखिए दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी चमत्कारी इलाज का दावा करना नहीं, बल्कि आपको अपनी सेहत के बारे में सही और उपयोगी जानकारी देना है।
ये घरेलू पेय आपकी डाइट का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे किसी बीमारी की दवा या स्थायी इलाज का विकल्प नहीं समझना चाहिए। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सेहत को लेकर जागरूक हो सकें। मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसी ही उपयोगी और जानकारीपूर्ण बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए।